गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ऑक्सीडेशन नंबर एंड हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर अपना कंप्लीट किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जिस भी एटम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू x मानकर बाकी सभी के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट मॉलिक्यूल और दैट ऑन एन आयन। मॉलिक्यूल है तो न्यूट्रल है, आयन है तो उस पर जो चार्ज होगा उसके इक्वल कंसीडर करके उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ आप जो रूल्स हैं थोड़े से इसके वो हम करेंगे, जिसमें कि जो फर्स्ट पॉइंट है आपका कि एटम इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म, एन एटम इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म हैव जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होता है। जैसे आपकी नाइट्रोजन गैस है N2, मॉलिक्यूलर फॉर्म है इसकी, एलिमेंट स्टेट ऑक्सीजन है, आपकी हाइड्रोजन गैस है, सोडियम मेटल है, ऑल दीज आर द एलिमेंटल स्टेट ऑफ these elements and these have oxidation number always zero. ब्रोमीन है, ऑक्सीडेशन नंबर इज जीरो। एलिमेंटल स्टेट है, ये सभी कंपाउंड स्टेट, जैसे आपकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो ये हाइड्रोजन की कंबाइंड स्टेट है, कंपाउंड फॉर्म है। हम बात कंपाउंड फॉर्म की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एलिमेंट स्टेट की बात कर रहे हैं। तो एलिमेंटल फॉर्म में ऑल द एटम्स हैव जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। अगर बात कॉम्बिनेशन किया जाती है विद सम अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, इट मे फॉर्म्स मॉलिक्यूल और इट मे फॉर्म्स आयंस। तो अगर वो आयंस बनाती है एन एटम इन मोनोएटॉमिक आयन, सेकंड पॉइंट, एन एटम इन मोनोएटॉमिक आयन हैव ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। ऐसा आयन विच इज मोनोएटॉमिक मीन्स आयन मेड अप ऑफ ओनली वन एटम, सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन, एल्यूमिनियम आयन Al+3, ये मोनोएटॉमिक आयन है जिसमें सिर्फ एक एटम ही है। इनका ऑक्सीजन स्टेट इनके चार्ज के इक्वल ही होता है। जैसे यहाँ पर सोडियम की बात आएगी तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर 1, एल्यूमिनियम ऑक्सीडेशन नंबर इज 3। जितना चार्ज है एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो +3। और इसमें एग्जांपल देखो, जैसे कि आपके Cl नेगेटिव, Cl negative, charge is -1, so oxidation number is also -1. Oxide ion O2 negative, oxidation number is -2। जितना चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है अगर आपका मोनो एटॉमिक आयन है। लेकिन अगर आपका मोनो एटॉमिक नहीं है मीन्स इट इज पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक पॉइंट नंबर 3 सॉरी, हाँ, इन पॉलीएटॉमिक आयन या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इन पॉलीएटॉमिक आयन और मॉलिक्यूल किसका होगा? मॉलिक्यूलर कंपाउंड का हैव इन पॉलीएटॉमिक आयन और मॉलिक्यूल और कंपाउंड सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। अगर आयन है तो जितना चार्ज है सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा, और अगर वो न्यूट्रल है
तो 0 हो जाएगा टोटल सम। जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल में लिया भी था कि अगर हमने लिया था K2Cr2O7, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन, इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू, जैसे पोटेशियम का +1 है 2 बार, क्रोमियम x मानते हैं ट्वाइस, 2 क्रोमियम है, और ऑक्सीजन -2 होता है 7 टाइम्स। इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का सम वो आपका न्यूट्रल है तो 0 होगा। अगर आपका है डाइक्रोमेट आयन या अमोनियम आयन है, जैसे अमोनियम आयन पॉली एटॉमिक आयन है, सिंपलेस्ट है ये आपका, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 4 विल बी इक्वल टू +1। ये नाइट्रोजन का x, हाइड्रोजन का है +1 मल्टीप्लाइड बाई 4, इट शुड बी इक्वल टू +1। तो सभी के ऑक्सीडेशन, पॉली एटॉमिक आयन में सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम टोटल चार्ज ऑन द आयन के इक्वल होता है। अगर आपका डाइक्रोमेट आयन होता, ऊपर वाले एग्जांपल में अगर हम Cr2O7 2 नेगेटिव लेते, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर x इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड है -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2। टोटल चार्ज इज ऑन इट इज -2। तो इन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा वो -2 के इक्वल होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स। अब यहाँ पर जैसे हमने कुछ लेते हैं एग्जांपल्स, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हेलोजन्स। जैसे आपका यहाँ पर हमने पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 लिया है, उसका रीज़न क्या है कि ऑल द एल्कली मेटल्स, ऑल एल्कली मेटल्स हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ऑलवेज हैव, या दीज ऑलवेज शो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, दीज ऑलवेज शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल देयर कंपाउंड। जितने भी इनके कंपाउंड होते हैं दे ऑलवेज शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एल्कली मेटल्स, अब एल्कली मेटल्स में आपके कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ऑल दीज शोज +1 ऑक्सीडेशन। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंटल स्टेट है 0, अदरवाइज दे विल हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर वे किसी कंपाउंड की फॉर्म में है तो ये हमेशा +1 ही शो करते हैं। ऊपर एग्जांपल्स में हमने पोटेशियम का, ये देखिए यहाँ जो पोटेशियम था हमने इसका भी +1 ली है, और भी अगर हम उसमें ऊपर हमने एग्जांपल अगर लिए सोडियम, ये तो खैर आयन है आपका, एलिमेंटल स्टेट जहाँ पर भी आएगी, K2Cr2O7 में हमने यहाँ पर +1 लिया है, यहाँ पोटेशियम KMnO4 है, यहाँ भी हमने इसकी +1 ही वैल्यू नोट की है। तो ध्यान रखना, एल्कली मेटल्स की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होता है। नेक्स्ट, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स always shows +2 ऑक्सीडेशन नंबर। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आपके कौन से आते हैं? यह सेकंड ग्रुप जो आपका है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। सेकंड ग्रुप जो है आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दीज ऑलवेज शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। आपने नोट भी किया होगा, मैग्नीशियम आयन आपका Mg+2 होता है, कैल्शियम आयन Ca+2 होता है। तो ये हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं इन ऑल देयर कंपाउंड्स। अपने हर एक कंपाउंड में ये +2 ही शो करेंगे। हाँ, अगर ये आपका एलिमेंटल स्टेट में तब इनकी 0 होगी। हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन मोस्टली शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर।
+1 अधिकतर। एलिमेंटल स्टेट में 0 है वो बात अलग है, लेकिन उससे अलग अगर कंपाउंड में है तो इट मोस्टली शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बट विद हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव metals. These, yeah, it shows with a high electropositive metal, it shows -1 oxidation state also. हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, अब हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगी जैसे आपके एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। अगर आपका कंपाउंड है सोडियम हाइड्राइड, अब इसमें हमें मालूम है कि सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमेशा +1 ही होती है, एल्कली मेटल्स है। अब हाइड्रोजन की इसमें क्या होगी, =0। आपका सोडियम हाइड्राइड ओवरऑल न्यूट्रल है, तो इसमें आपका सोडियम +1 हाइड्रोजन x वो हमें निकालनी है, तो 1 + x = 0, सो x विल इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की -1 आएगी, क्योंकि सोडियम की +1 से अलग ऑक्सीजन स्टेट नहीं हो सकती। तो एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ अगर आपके हाइड्रोजन अटैच है, मैग्नीशियम हाइड्राइड अगर है, देन इट विल हेयर मैग्नीशियम विल बी +2, सो हाइड्रोजन विल बी -1। हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन in most of their compound, in most of their compound, oxygen shows -2 oxidation state। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम इसमें आपकी +2 है, ऑक्सीजन आपकी -2 है। तो मोस्टली आपके जो ऑक्साइड होते हैं वहाँ ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो आपकी -2 होती है। मोस्टली ऑक्साइड में -2 ही होती है। पेरोक्साइड्स हैं जहाँ इसकी ऑक्सीजन स्टेट -1 भी हो जाती है। सो ऑक्साइड्स दे शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इन पेरोक्साइड ऑक्सीजन शोज -1 ऑक्सीडेशन नंबर, -1। जैसे कि एग्जांपल आपका मैं बात कर रहा हूँ सोडियम पेरोक्साइड की, Na2O2। अब पेरोक्साइड आयन होता क्या है, पेरोक्साइड आयन एक्चुअल में होता है आपका O2 नेगेटिव। ये आप आयन्स हैं, इनको ध्यान रखना। O2 नेगेटिव, दिस इज योर ऑक्साइड। O2 negative, this is peroxide, and O2 negative, this is your superoxide। So in oxide oxygen have -2 oxygen state. In peroxide O2 have -2, तो जो सिंगल ऑक्सीजन होगा, अगर यहाँ पर हम बात सिंगल ऑक्सीजन की करेंगे तो उस पर -1 आ जाएगा। 2 ऑक्सीजन हैव -2, तो 1 ऑक्सीजन विल हैव -1। तो पेरोक्साइड्स में इट शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि सुपर ऑक्साइड में इट शोज -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ऑक्सीजन शोज मोस्टली इट शोज -2, बट इन पेरोक्साइड इट शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और पेरोक्साइड आप स्ट्रक्चर देखोगे कंपाउंड की, तो स्ट्रक्चर से आपको पता लगेगा पेरोक्साइड लिंकेज की। पेरोक्साइड लिंकेज आपकी इस तरह की लिंकेज होती है। 2 ऑक्सीजन एटम्स आर अटैच्ड बाय सिंगल बॉन्ड एंड बोथ आर अगेन अटैच्ड बाय अदर एटम्स आल्सो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, दिस इज योर HOOH, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसी तरह से आपकी एक होता है आपका H2SO5। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए, दिस इज H2SO5।
Now, in this structure, these two oxygens are peroxides, while these three oxygens are oxide. Oxide means these have -2 oxidation state and these have -1 oxidation state. तो peroxide linkage अगर है तो it will have -1 oxidation state. सुपरऑक्साइड का एग्जाम्पल एक आपका लेते हैं हम KO2, पोटेशियम सुपरऑक्साइड. नाउ वी नो पोटेशियम ऑलवेज शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. पोटेशियम एल्कली मेटल्स ये तो हमेशा +1 ही शो करेगा. तो जो हमारा O2 है इट विल बी -1. O2 -1 है तो इसका मतलब जो O होगी वो आपकी -½ होगी. ये आपका सुपर ऑक्साइड में है गया. तो इन सुपर ऑक्साइड it shows -½ in peroxide -1 and in most of the compound oxygen shows -2 oxidation state. हाँ, अगर ये फ्लोरीन के साथ अटैच है विद फ्लोरीन, अब फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है. विद फ्लोरीन ऑक्सीजन शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, वहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा. जैसे कि एग्जांपल आपका O2F2, हेयर ऑक्सीजन शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. फ्लोरीन की यहाँ पर -1 है, 2 फ्लोरीन है तो -1 है +-1 आपका -2 हो गया. तो जो आपका O2 है वो +2 होगा तो एक ऑक्सीजन +1 हो जाएगी. अगर आपका OF2 है सो ऑक्सीजन विल शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. अदरवाइज ऑक्सीजन ऑलवेज या मोस्टली शोज -2, इन peroxide -½ and in superoxide in peroxide -1 and in superoxide -½ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. नाउ लास्ट इज हेलोजन्स. हेलोजन की अगर बात आती है तो हेलोजन्स ऑलवेज शोज, यस, हेलोजन्स में हमारे एटम आ गए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. फ्लोरीन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं इट ऑलवेज शोज -1. ये -1 से अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते. फ्लोरीन की हमेशा -1 ही होगी. हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं हो सकती. हाँ, बाकी आपकी जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है दीज आल्सो मोस्टली शोज -1 मोस्टली, but with high electronegative atom these also shows +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जैसे ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाए, नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ दीज मे शोज +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. फॉर एग्जाम्पल है अगर आपका कंपाउंड हो IF7. In this we know fluorine will always shows -1. Fluorine will always shows -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो आयोडीन की अगर मैं X मानता हूँ और इन सब का जो सम होगा दैट विल इक्वल टू 0 क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल हमारा न्यूट्रल है. तो फ्लोरीन -1 into 7 so it will be X - 7 is equal to 0 and X will be equal to +7. तो फ्लोरीन जो है वो हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा. तो इन रूल्स को यूज़ करके हम किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हेलोजन्स, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनका हमें ध्यान रखना होता है. एक इसमें हमारे पास कई बार हमें कोवलेंट स्ट्रक्चर से भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होता है. स्ट्रक्चर से उसका फिर हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे इसमें. अब स्ट्रक्चर से कैसे कैलकुलेट करना होता है ये ध्यान रखना जरा. जैसे कि हमारा 2 एटम्स के बीच में स्ट्रक्चर है कोई भी यहाँ पर तो इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकालना है. तो इस बॉन्ड को एक तरफ शिफ्ट कर लीजिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ. अगर ए और बी में सपोज कीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है एज कंपेयर टू ए,
तो अकॉर्डिंग टू दिस बॉन्ड -1 बी पर आ जाएगा चार्ज आपका ऑक्सीडेशन नंबर, और +1 आ जाएगा ए पर। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड को बी की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, -1 और +1 चार्ज आ जाएंगे, बी पर -1 और ए पर +1। तो इस तरह से ए के साथ जितने भी एटम अटैच हैं, यहाँ पर अगर आपके 3 एटम और भी अटैच हैं तो उसके हिसाब से भी अब ए और वाई या ए और एक्स जो है आपका, ए और एक्स में अगर एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा x -1, और ए पर हो जाएगा 1 मोर पॉजिटिव मतलब +2। इस बॉन्ड की वजह से भी ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा +1 सॉरी -1, और ए पर हो जाएगा टोटल +3, और ये बॉन्ड यहाँ अगर चला जाता है तो इस एक्स पर भी -1 और ए पर हो जाएगा आपका टोटल +4। तो 4 बॉन्ड ए ने बनाए हैं और उसकी वजह से इस पर -4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। अगर आपका 2 सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड है, इफ द बॉन्ड इज बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स, तो उस बॉन्ड को हम नेगलेक्ट कर देंगे, कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। तो इस तरह से भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं, इस तरह से भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं स्ट्रक्चर से। जैसा कि अब देखिए जरा, एक हमने एग्जांपल लिया था H2SO5 का, H2SO5 स्ट्रक्चर मैंने इसकी आपको बताई थी। अगर डबल बॉन्ड है तो 2 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होने से। यहाँ पर किसी भी एटम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाँ जी, ये जो बॉन्ड हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ -1 और हाइड्रोजन पे आ जाएगा +1। हाइड्रोजन ने कोई और बॉन्ड बनाए रखा तो इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +1। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ अगर शिफ्ट होगा तो इस हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होगा। चलिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +1। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की, 1 बाय 1 एक एक करके ऑक्सीजन लेंगे हम। चलिए जी, ये जो बॉन्ड है आपका, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स, बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स। इस बॉन्ड की बात करें, 2 सिमिलर एटम्स के बीच का बॉन्ड है, इसको हम नेगलेक्ट करेंगे। नाउ अबाउट दिस बॉन्ड, सल्फर और ऑक्सीजन के बारे में इस बॉन्ड की बात करें, सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पर -1, सल्फर पर आ जाएगा +1। नाउ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम्स, डबल बॉन्डेड जो हमारे ऑक्सीजन एटम्स हैं, डबल बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो -2 इस ऑक्सीजन पर आएगा और इस सल्फर पर आएगा +2। और इसी तरह से ये वाला डबल बॉन्ड है, ये भी आपका ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगा क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो -2 और +2, एक बच गया सल्फर ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड, तो ये यहाँ जाएगा तो इस पर भी आपकी +1 यहाँ से आ जाएगी और इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा -1, और एक हाइड्रोजन की वजह से भी -1 यहाँ पर आया था। तो कुल मिलाकर हमारा जो ये वाला ऑक्सीजन है, जो मैंने अभी यहाँ येलो कलर से शो किया है, इस पर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर आ गया आपका -2। सल्फर पर अगर आप देखें, सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर +1, +2, +3, +5 और +1। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का जो आया वो हमारा +6 है, सभी बॉन्ड्स की वजह से। +2 ड्यू टू दीज 2 बॉन्ड्स, +2 इन 2 बॉन्ड्स की वजह से, एक +1 इस बॉन्ड की वजह से और एक +1 इस बॉन्ड की वजह से। तो टोटल सल्फर पर +6 ऑक्सीजन स्टेट आता है। जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम्स हैं इन पर आपका -2 ऑक्सीजन स्टेट आई, और जो आपके जो ये प्रोक्साइड लिंकेज से थी इन पर दोनों पर -1 और हाइड्रोजन पर +1। तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड आपके कोवलेंट बॉन्ड से भी हम स्ट्रक्चर से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं।